का बे भोसड़ी के साले बहन बेटा की। अरे ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बीपीएसएससी दरोगा के परीक्षार्थी कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं चांदनी आज फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ एक गर्मा गर्म मुद्दे के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएसएससी का जो एग्जाम दिया है जिन बच्चों ने दरोगा का, उनके मूड कैसे हैं। अब तक आप तक वो वीडियो भी पहुंच ही चुका होगा जो रेडियो एरिया का बुक फाड़ कर और वो गाली गलौज कर रहा है, वो चीज़ आप तक पहुंच ही गया होगा। और यदि नहीं पहुंचा है तो मैं गारंटी लेती हूँ कि 1-2 दिन के भीतर वो आप तक आ जाएगा। आपको पता ही होगा स्टूडेंट के मूड कैसे हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स के मूड कैसे हैं। मतलब सीरियसली हम स्टूडेंट रट कर जाते हैं करेंट अफेयर, रट कर जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड एवरीथिंग। सिलेबस जो भी होता है वो पूरे सिलेबस को हम चार्ट कर जाते हैं, लेकिन एग्जाम देने पर, पेपर आने पर हमें क्या पता चलता है, वो तेल ये भी सिलेबस में था क्या। तो भैया सिलेबस काहे को, जब सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही नहीं पूछना है तो सिलेबस क्यों है। और यदि आपकी मजबूरी है सिलेबस जारी करना तो सिलेबस के भीतर एक टैग लगा दो, आप लिख दो कि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। सीरियसली दिक्कत तो ये है ना कि ये बिहार है, और भैया आपको पता है कि बिहार में क्या चीज़, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिहार में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी आंसर किया जा सकता है, कुछ भी कट ऑफ आ सकता है और कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। तो इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। आपने गाली दिया प्रवीण सर को, ये कतई सही नहीं है, वो गलत है। जो भी हमारे सामने बुक्स के भरमार आ जाते हैं ना एग्जाम में, वो बस संभावित प्रश्न होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सारे लोग जारी करते हैं, आप उसी पे फुल्ली डिपेंड हो जाओ, ये सही नहीं है। लेकिन ये भी सही नहीं है कि आप सिलेबस कुछ दो और क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और पूछो, ये भी सही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं कि 10-15 क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया सिलेबस के बाद तो पसीने छूट गए। यार 10-15 क्वेश्चन भी काफ़ी मायने रखता है, 1-2 नंबर के लिए बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, और यहाँ तो 10-15 क्वेश्चन का बात है। सीरियसली क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। और इसीलिए आयोग का कहना भी है शायद कि बाबू लोग लगे रहिए, पढ़ाई में नहीं, खाना बनाने में, एग्जाम देने में। एग्जाम देने के बाद पता चलना कि धांधली, और उस धांधली के बाद आंखों से आंसू बहाने में लगे रहिए। बिहार है भैया, लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी आपको, ये है आयोग का कहना। मतलब सीरियसली कुछ बच्चों का ये तक कहना है कि भैया अब पढ़ाई करने के अलावा खाना बनाना सीख लेते तो शायद एक क्वेश्चन तो उनसे हल हो ही जाता। भैया इडली कैसे बनता है, कल को पूछेगा सांभर कैसे बनता है। मतलब सीरियसली क्या चल क्या रहा है, आपको रसोईया का भर्ती करना है, क्या करना है, चाह क्या रहे हो आप। सिलेबस में आप लिख दो ना कि कुछ भी। इन आयोगों को हमारी ज़िंदगी का घंटा फ़र्क पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, हम कितने मेहनत कर रहे हैं, हमारी लाइफ कितनी स्ट्रगल कर रही है, इन्हें घंटा फ़र्क पड़ता है। साला यहाँ हर एग्ज़ाम देकर आने के बाद हमारे गार्जियन का हमसे उम्मीद होता है, और वो पहला सवाल यही होता है कि बेटा इस बार एग्ज़ाम निकल जाएगा ना, इस बार नौकरी हो जाएगी ना। अब इनको कैसे बताएं कि हम क्या, इसका आंसर क्या होगा। हमारे होठों पे चुप्पी के सिवा कुछ नहीं रहता जब वो ये सवाल हमसे करते हैं। आपको धांधली करनी है, जो भी करनी है, प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं हम स्टूडेंट आपसे कि प्लीज़ ये अपनी मनमानी बंद कीजिए। हम शांति से पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट की आशा करते हैं, हमें पढ़ने दीजिए। मजबूर मत कीजिए हम स्टूडेंट को रोड पे उतरने का, सड़क पर उतरने का हमें कोई शौक़ नहीं होता। आए दिन हम अपने शौक़ की वजह से नहीं उतरते हैं, हमारी मजबूरियाँ होती हैं, और हमें मजबूर मत कीजिए। क्योंकि आपको भी पता है जिस दिन हम सारे स्टूडेंट, प्रतियोगी परीक्षा के सारे स्टूडेंट जिस दिन सड़क पर उतर गए ना, आपकी पतलून उतर जाएगी, इतनी तो गारंटी है। और उस टाइम आपके पानी के बौछार और आपकी लाठियों की मार हमें 1 इंच भी नहीं हिला पाएगी। सो प्लीज़ हमें पढ़ने दीजिए, हमें अपने सपने पूरे करने दीजिए, अपनी मनमानी रोकिए। न्यू ईयर आने वाला है, आशा करती हूँ ये न्यू ईयर, नया साल नई उमंगों के साथ आएगा हमारे पास, नई उम्मीदों के साथ आएगा। हमारे सपने नए साल में हो सकता है पूरे हों, और ये तभी संभव है जब आप एग्ज़ाम लेने वाले आयोग के लोग होते हैं, वो आप लोग मनमानी ना करें इस तरह से, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी ना हो, धांधली ना हो, कहीं पेपर लीक ना हो। इसके लिए पहले पुख्ता इंतज़ाम क्यों नहीं किए जाते हैं। कैसे क्वेश्चन या फिर आंसर वायरल हो जाता है, कैसे आपको वेतन मिलता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, कुछ भी हो, आपको वेतन मिलता है कि सिस्टम को सही चलाया जाए। फिर क्यों ये आप बेईमानी करते हो अपनी ड्यूटी से, और उससे हमारा फ्यूचर सफ़र होता है भाई। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हम छात्रों को अपने सपने पूरे करने दीजिए प्लीज़। एंड यू जस्ट गाइस प्लीज़ अच्छे से नए साल का वेलकम करो, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं हमसे क्लियर होंगे और आगे इस तरह की धांधली नहीं आएगी। क्योंकि ये भी पता चला है कि हाँ भैया पिछले बार दरोगा के एग्ज़ाम में जितना धांधली हुआ था उतना इस बार नहीं हुआ है। तो देखते हैं कट ऑफ कितना आता है, क्या होता है, जो भी है। अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आयोग के लोग जिस तरह से कर रहे हैं वो सरासर गलत है। हम सभी को इकट्ठा होना होगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है इसका रिजल्ट। एंड बाकी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।
एंड आप सब अपना प्यार देते रहो हमें, बहुत सारा प्यार का ज़रूरत है आप लोग का, ब्लेसिंग देते रहो। और आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर, नमस्कार।